हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एडुटेरिया करेंट अफेयर जो बिल्कुल नई वाली बुक आई हुई है और इसके अंदर जो है 1.5 ईयर के करेंट अफेयर यानी जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और जो हमारे भाई बंधु रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये 1.5 ईयर के जो करेंट अफेयर है जो 1 जनवरी 2021 से 20 जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अभी मैं विषय सूची पे चलता हूँ। विषय सूची के अंदर ये टोटल 48 चैप्टर दिए हुए हैं जिसके अंदर 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं और इसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट है। तो 15 प्रैक्टिस सेट से के अंदर जो है 1 से लेकर और 13 प्रैक्टिस सेट जो है इसका वीडियो जो है मैं अच्छी तरह से समझाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। और अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है प्रैक्टिस सेट 14। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 14 का। और हाँ, अब तक अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 14 का। प्रैक्टिस सेट 14 का जो पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो आइए चेक कर लेते हैं। कथन 1 कह रहा है कि पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। कथन 2 कह रहा है कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसके जो हो जाएंगे ये केवल कथन 2 सही है क्योंकि पदक तालिका में जो है प्रथम स्थान पे यूएसए नहीं था। तो इसके जो होंगे केवल 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है। तो ये किया है लद्दाख ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ पुस्तक दिए गए हैं, इसके राइटर दिए गए हैं। कह रहा है कि कौन सुमेलित है। तो आइए चेक कर लेते हैं। गीता पीरामल का है, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो ये बिल्कुल सही है, गीता पीरामल जी का ही बुक है। अभिनव चंद्रचूड़ जी का है सोली स्वरूप जी लाइफ एंड टाइम्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। तेहमटन एराड उड वाडिया का एक बुक है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेंस बियॉन्ड द ओटी। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए हैं और ऐसा करने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये महिला क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है। तो आर्ट पार्क जो है ये बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा चेन्नई के अंदर। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है तो यह स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये देश करेगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत जो है 136वें स्थान पे था। यहाँ पे निधन से संबंधित कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और उनका संबंधित क्षेत्र है। कह रहा है कि कौन सुमेलित है। आइए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। रुपया बंदा जो है अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं तो ये बिल्कुल सही है। और सुश्री कुमुदबेन जोशी जो है ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। यूजिन पार्कर जो है ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके हो जाएंगे उपयुक्त। कौन सुमेलित है। हाँ तो ये सुमेलित है, ये आंध्र प्रदेश के जो है ना सुश्री कुमुदबेन जोशी जो है ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं तो ये सही है, बाकी सब सही नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये सही है इसके।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो माउंट मणिपुर रखा गया है माउंट हैरियट का नाम बदलकर। देली सोलिलोकी जो है ये पुस्तक है, देली सोलिलोकी, और कह रहा है कि इसको इस पुस्तक के लिए ना जेसीबी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। किसको? तो एम मुकुंदन को, एम मुकुंदम को है ना जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस पुस्तक के लिए? तो दिल्ली सोलिलोकी के लिए। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही है? तो कह रहा है कि इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 66वां है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन जो होंगे ये सच्चे हैं। और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन इसके सही हो जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है पुर्तगाल से है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरी ये पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं ये रचना बिष्ट रावत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है ये मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि की सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये त्योहार है दुर्गा पूजा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो ये फिल्म है द चैलेंज। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो ये देश है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो ये टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो ये बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों को सुरक्षित के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो ये बाल रक्षा किट विकसित किया है आयुष मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो ये योजना है 4। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 2.9%। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम 1। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो तिलहन का जो कुल उत्पादन था वो 36.1 मिलियन टन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो निवल राज्य की बात कर रहा है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है किस राज्य का सबसे अधिक था? तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है तमिलनाडु का सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल यानी 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो वो देश है
भारत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 400 डेज ये पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? तो ये चेतन भगत इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है, ये कौन सा भारतीय गांव है? तो ये है पोचमपल्ली गांव है तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो कैसर ए हिंद को अरुणाचल प्रदेश जो है ये राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया जो है प्रथम स्थान पे था और भारत ने कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पे था। तो ये हो जाएंगे दोनों कथन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं शामिल है। तो ये पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास और उत्पादकता संवर्धन, निवेश, उदयमान अवसर और ऊर्जा संक्रमित और जलवायु पूरक कार्य, ये भी सही है। और निवेश का वित्त पोषण, तो ये भी सही है। यानी इसके हो जाएंगे 1 2 3 4 ये। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया है, इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की जो थीम थी ये वन और सतत उत्पादन और उपभोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है भारत को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों के कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? तो देश के अंदर कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान जो है ये 7204 मिलियन टन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल का नाम क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल का नाम जो है ये क्यूसिम है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आईसीसी के द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है नहीं किया गया है, तो ये नहीं किया गया है डेविड वार्नर को, यानी किया गया है महिला जयवर्धने को, जेनेट ब्रिटेन को और शॉन पोलक को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन से अब कह रहा है कि भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो ये रेलवे स्टेशन बना है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की जो थीम थी वो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, RCEP की बात कर रहा है, RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये देश बना है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में बनीता गुप्ता को चुना गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है ये राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपना OBC सूची बनाने से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 जो है ये किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एस्टर एक्स का आयोजन किया गया है, ये किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास है एस्टर एक्स, और इसका आयोजन किया गया है किस देश में? तो ये देश है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 14 का। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है ये इंदौर को घोषित किया गया है। तो इसी के साथ जो है 50 प्रैक्टिस सेट, ये क्वेश्चन जो है 50 प्रैक्टिस सेट 14 का एंड होता है यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।